हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है। उत्परिवर्तन की क्रिया में जब एडेनिन का प्रतिस्थापन गुआनिन द्वारा होता है, ए ट्रांजिशन, बी ट्रांसवर्जन, सी फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन और डी ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने मुख्य अवधारणा की, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है? डीएनए। जो डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है? जीव की कोशिकाओं का एक गुणसूत्र होता है। जीवों की कोशिकाओं में गुणसूत्र होता है, जो किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। यह डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड के। ये न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं और यह न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं? ये नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और शुगर के बने होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि न्यूक्लियोटाइड कौन-कौन से होते हैं? एडेनिन होता है, ग्वानिन होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? प्यूरिन होते हैं। और अगर हम बात करते हैं थायमीन और साइटोसिन की, तो ये क्या होते हैं? पाइरिमिडीन होते हैं। यह प्यूरिन होते हैं और यह पाइरिमिडीन होते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें उत्परिवर्तन, यानी कि जब भी किसी जीव के डीएनए में परिवर्तन आता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर यानी कि ये क्या कह रहा है हमसे कि एक डीएनए था जिसके अंदर क्या था हमारा, जो एडेनिन था, ठीक है? एडेनिन था, लेकिन जब उसने परिवर्तन किया तो उसने क्या बना दिया? वो डीएनए बना दी एक डीएनए बनाया जो जिसमें एडेनिन की जगह क्या आ गया? गुआनिन आ गया। तो ये दोनों ही क्या होते हैं? यह प्यूरिन होते हैं। ये क्या होते हैं? दोनों ही प्यूरिन है। तो जब ऐसा कोई भी केस बनता है, ऐसी अवस्था में इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। अगर यही एक डीएनए होता जो कि अगर पाइरिमिडीन से, मान लीजिए एडेनिन से, ये किस में आ जाता? ये साइटोसिन में आ जाता, इसका प्रतिस्थापन होता, तो ये पाइरिमिडीन है, ये प्योरीन है। तो ऐसी ट्रांजिशन, ऐसी जो कंडीशन, ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्जन कहते हैं। अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। पहला कह रहा है ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन बिल्कुल सही है, ट्रांसवर्जन गलत है। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, यानी कि पूरा-पूरा हमने क्या करा, एक सेट यानी एक पूरा खंड ही बदल दिया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल की बात हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जब डीएनए आरएनए में बदलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।